एक वेदना समाज में उत्पन्न हो जाती है कि ऐसा क्यों किया माता कैकेयी। माता कैकेयी ने कुछ भी नहीं किया, जो प्रभु राम ने कराया है वो उन्होंने कर दिया। अब बात यह है कि अपयश मिलना था तो वनवास में उसे अपयश मिल गया, लेकिन भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है तो कहीं ना कहीं अंदर कोई भावुक साधना तो होगी। क्यों भाई, इसके कारण हमने भरत को जन्म दिया है। अगर कोई साधना ना होती, कोई तपस्या ना होती, कोई भावना पवित्र ना होती तो भरत जैसा पवित्र पुत्र नहीं होता। परंतु अपयश जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं भगवान राम के कारण मिल रहा है, क्योंकि राम जी ने स्वयं प्रार्थना करके माता कैकेयी को विवश किया है कि मुझे तू वन भेज। तो क्या करे बेचारी वो, बोलो भाई। अरे प्रभु राम यदि आपसे ही कुछ कहें तो आप विचार करोगे इस पर? नहीं करोगे। मेरे प्रभु कह रहे हैं इसलिए मुझे तो निश्चित रूप से प्रभु की बात रखनी है ना। कहीं ना कहीं हमें इस प्रसंग को एक अंतरंग भाव से सुनना है, तो कैकेयी को कोई कलंक नहीं दे सकता है, और बहिरंग भाव से सुनेंगे तो कैकेयी अवश्य ही कलंकित है। अंतरंग और बहिरंग, जैसे एक्सरे का फोटो एक ही व्यक्ति होता है, उसी का फोटो कैमरे का है, उसी का फोटो एक्सरे का है। बोलो भाई, व्यक्ति एक है लेकिन फोटो दो हैं। आपको कौन सा फोटो पसंद आएगा, एक्सरे का आएगा कि कैमरे का? बोलो, कैमरे का फोटो सुंदर लगेगा। एक्सरे का फोटो देखोगे, अरे ये कौन सा आदमी है, इसकी हड्डी कब्रिस्तान से निकाली क्या? हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है इसमें और कुछ है ही नहीं। तो कैकेयी का जो बहिरंग चरित्र है, वो बहिरंग चरित्र जो है कैमरे की तरह हो गया, कैमरे की फोटो की तरह हो गया। जो अंतरंग चरित्र है वो एक्सरे के फोटो की तरह बहिरंग चरित्र हो गया। और जो अंतरंग चरित्र है, ईमानदारी के साथ बताना, विचार करना, उसमें कितने प्रकार के भाव छिपे हुए हैं, कितना वो सुंदर है, इसकी व्याख्या राम जी करेंगे। इसलिए राम जी की दृष्टि में जो अंतरंग चरित्र है कैकेयी का, वो पूरी तरह से सुंदर है, जैसे कैमरे का फोटो सुंदर होता है वैसे ही सुंदर है। किसकी दृष्टि में है? प्रभु राम की दृष्टि में। इसलिए प्रभु राम ने अपने मुख से जो बात कही है कैकेयी अम्बा के लिए, रामायण पढ़ते हो ना, क्या कहा? चित्रकूट की कथा सुन रहे थे। भरत जी कहां पहुंचे हैं? चित्रकूट में। भगवान ने चित्रकूट में ही कहा, दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से। दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने संतों के द्वारा इस चरित्र का मर्म नहीं समझा है, भगवान कहते हैं वही कैकेयी अम्बा को दोष देंगे। इसका मतलब यह है
कि राम जी की दृष्टि में कैकेयी अम्बा दोषी नहीं है, तो भरत जी की दृष्टि में क्यों दोषी हैं? इसलिए दोषी हैं कि भरत जी का पूरा समर्पण प्रभु राम के चरणारविंदों में। गोस्वामी तुलसीदास जी का पूरा समर्पण प्रभु राम के चरणारविंदों में। विभीषण जी का पूरा समर्पण प्रभु राम के चरणों में है। प्रहलाद जी का पूरा समर्पण नरसिंह भगवान के चरणारविंदों में है। और याद रखना, ब्रज वनिताओं का पूरा समर्पण श्याम सुंदर के चरणों में है। इसलिए तुलसीदास जी के भरत जी, प्रहलाद जी और राजा बलि और ब्रजांगनाएं, ब्रज वनिताएं, इन सबके बारे में एक सुंदर स्पष्टीकरण है, उसको आप ध्यान से सुनना। जाके प्रियन राम बयदेहि, जाके प्रियन राम बयदेहि, तजिए ताहि कोट बरीशम, यद्यपि परम शनेहि, पिता तजो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। पिता तजो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। ये जो पात्र सदपात्रों की बात मैं कर रहा हूं, इन सबका समर्पण प्रभु के चरणारविंदों में है। इसलिए वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी अगर इन पात्रों के साथ किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूलता का अनुभव कराएगा, प्रतिकूलता का भाव रखेगा, उसी समय कितना ही प्रिय क्यों ना हो, ये सभी सदपात्र उसका बहिष्कार कर देंगे, उसका त्याग कर देंगे। समझ लेना इस बात को। इसलिए भरत जी ने, भरत महतारी, भरत जी ने मां का त्याग किया है, क्योंकि उनका समर्पण प्रभु के चरणारविंदों में है। कोई भी वस्तु उन्हें स्वीकार नहीं है, कोई व्यक्ति उन्हें स्वीकार नहीं है। अगर वो वस्तु भगवान के काम नहीं आ रही है, वो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ा है, तो इन्हें स्वीकार नहीं है। ये है समर्पण की पराकाष्ठा। क्या है ये? समर्पण की पराकाष्ठा। अब एक बहुत बढ़िया पर्दाफाश कर रहा हूं, बहुत स्पष्ट, क्योंकि ये बहुत पुराना मानस भवन है और रामचरितमानस के बड़े अद्वितीय वक्ता थे पूज्य शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी ओम प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज। उनके साथ मैंने कई मंचों पर कथाएं कही हैं और हमारी जन्मभूमि से लगा हुआ ही उनका जन्मभूमि का क्षेत्र, और चित्रकूट में ही महाराज रहे हैं। पीली कोठी एक स्थान है, वहां पर श्री ब्रह्मलीन शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ओम प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज ने विद्या अध्ययन किया। हमारे कामदगिर से लगा हुआ वो पीली कोठी आश्रम है, पीली कोठी स्वर्गाश्रम, वहां पर महाराज ने विद्या अध्ययन किया है।
तो मेरा आश्रम जिस कामदगिरि पीठ का मैं पीठाधीश्वर हूं और वो मात्र 100 मीटर का अंतर है। इसलिए रामचरितमानस जो पुराने लोग बैठे हैं उन्होंने उनकी वाणी सुनी होगी, अद्भुत स्वर था, अद्भुत व्याख्या थी उनकी। परम विद्वान थे, लेकिन मानस पर उनका बहुत बड़ा चिंतन, बहुत सुंदर दिव्य प्रवचन होता था। उस महापुरुष के द्वारा इस संस्था को संस्थापित करके एक आज वर्तमान में दिव्यता भव्यता का अनुभव जो हो रहा है, उस महापुरुष की तपस्या जुड़ी हुई है इस मानस भवन के साथ। इसलिए आप अच्छे श्रोता हैं। 3 माताएं हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। आध्यात्म रामायण के मत से ये तीनों कौन हैं? महाराज श्री दशरथ की ये 3 पत्नियां, ये पट्टाभिषिक्ता महारानियां, ये कौन हैं आध्यात्म रामायण में? ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्ति कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। वेद के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। तो वेदो दशरथो नृपः, वेद ने 3 मार्गों का वर्णन किया है, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग और कर्म मार्ग। तो ज्ञान, कर्म, उपासना। अच्छा, और ये महारानियां कितनी हैं? बोलो, 3 हैं। ज्ञान का प्रतिनिधित्व कौन कर रही हैं? ज्ञान का प्रतिनिधित्व कर रही है कौशल्या मां। कर्म का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? कर्म का प्रतिनिधित्व कर रही है क्रिया शक्ति कैकेयी, कैकेयी कर रही है। और उपासना का प्रतिनिधित्व सुमित्रोपासनात्मिका, सुमित्रा जो है उपासना का प्रतिनिधित्व कर रही है। बहुत बढ़िया प्रसंग है ये, मनोयोग से श्रवण करना है ना। अब आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आपको समझाना भी चाहता हूं और आपको संतुष्ट भी करना चाहता हूं। कैकेयी क्रिया है। देखिए, क्रिया देखने में कोई अगर निकृष्ट लग रही है तो ये आवश्यक नहीं है कि उसका उद्देश्य भी निकृष्ट हो सकता है थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा, उत्कृष्ट उद्देश्य निकल के आएगा। क्यों भाई, आएगा कि नहीं? उसका उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि क्रिया भी निकृष्ट है, उद्देश्य भी निकृष्ट है। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि जिनका उद्देश्य भी निकृष्ट निकल के आया और क्रिया भी निकृष्ट है। जैसे इंद्र और अहिल्या का चरित्र, जब दोनों का वर्णन होता है तो याद रखना इसमें इंद्र की अहिल्या के साथ क्रिया भी निकृष्ट है और उद्देश्य भी निकृष्ट है। और वही वृंदा और नारायण का प्रसंग है। छल कर टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। तो नारायण की क्रिया देखने में निकृष्ट लग रही है, लेकिन उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आया। क्या उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आया? कहा, वृंदा ने जो श्राप दिया है भगवान को, उससे वो शालिग्राम बन गए, और भगवान ने जो वृंदा को श्राप दिया है उससे वृंदा तुलसी महारानी बन गई, हरि प्रिया हो गई, विष्णु प्रिया हो गई।
बोलो भाई, उद्देश्य कितना अच्छा निकल के आया। भगवान क्या हो गए श्राप से? शालिग्राम। मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां हों, चाहे जितने करोड़ 2 करोड़ के विग्रह स्थापित कर देना, 10-20 करोड़ का मंदिर बना के तैयार कर देना, लेकिन याद रखना सबसे पहले पूजन होगा मंदिर में तो शालिग्राम भगवान का होगा। अभिषेक होगा तो शालिग्राम भगवान का होगा कि नहीं होगा? बड़ी बड़ी मूर्तियों का प्रोक्षण होता है, केवल प्रोक्षण होता है, लेकिन पूजन अभिषेक विधिवत किसका होता है? शालिग्राम भगवान का होता है। चाहे जितने सुगंधित पुष्प अर्पित कर दो, लेकिन तुलसी अगर अर्पित नहीं करोगे तो शालिग्राम भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे जितनी बड़ी बड़ी मालाएं लाके पहना दो, लेकिन तुलसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुलसी होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कैकेयी की क्रिया देखने में निकृष्ट लग रही है, लेकिन उद्देश्य जब निकल के आया तो उस उद्देश्य का अर्थ क्या हुआ जानते हो? उस उद्देश्य का अर्थ है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की पताका फहरा रही है आज, उसके मूल में कहीं ना कहीं कैकेयी का ये कदम, कैकेयी का ये अभिनय जिससे राम जी को बन जाना पड़ा, उसके कारण आपको एक बात बता दूं, कैकेयी मां ने कोप भवन में एक बात कही, और तीनों माताओं की बात मैं आज करूंगा इस प्रसंग में, और स्पष्टीकरण ये दूंगा कि केवल कैकेयी ने ही राम जी को वन नहीं भेजा है, कौशल्या और सुमित्रा इन दोनों ने भी भेजा है, और अयोध्या कांड से सिद्ध करूंगा। और यदि किसी को इस प्रसंग में शंका हो रही है ना, तो मैं कल रहूंगा ना, मुझे बता देना। यहीं रहूंगा मानस भवन में, अगर शंका है तो बता देना, क्या दिक्कत की बात है, मैं समाधान कर दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? और समाधान कर दूंगा ये पक्की बात है, मैं ज्यादा चैलेंज तो देता नहीं। अब तुम कहो महाराज नहीं कर पाए तो ये बात तो फिर क्या मतलब है? क्या कुआं में डूब के मर जाऊंगा? क्यों भाई? लेकिन तुम संतुष्ट हो जाओगे, बस ये बात मैं कह सकता हूं कि तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं रहेगा। इसलिए सुनो जरा। अच्छा, अयोध्या कांड से सिद्ध करूंगा और रामचरितमानस से सिद्ध करूंगा। ये नहीं कि मैं कहूं कि भाई कृतवास रामायण में ये, मार्कंडेय रामायण में ये प्रमाण मिला, याज्ञवल्क्य रामायण में। अब ढूंढते रहो याज्ञवल्क्य रामायण, कृतवास रामायण, मार्कंडेय रामायण, मिलना ही नहीं है। तो क्या मतलब? ये रामायण घर घर में है, रामचरितमानस घर घर में है, इसलिए इसका प्रमाण सब खोज सकते हो, पढ़ सकते। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरते टीका। दैन कहो मुझे 2 वरदाना, आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था। दशरथ जी ने कहा कब कहा था मुझे पता नहीं। कहा देवासुर संग्राम में, देवताओं का दैत्यों का एक बार युद्ध हुआ, तो उस समय श्री राम का जन्म नहीं हुआ था। देवता घबरा गए, उन्होंने महाराज श्री दशरथ का आवाहन किया कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। दशरथ जी महाराज ने मदद की और देवताओं के पक्ष से युद्ध लड़ा और दैत्यों को पराजित भी किया। लेकिन उसमें अंबा कैकेयी को श्रेय जाता है।
अम्बा कैकेयी केवल मात्र महारानी ही नहीं है, वो वीरांगना भी है। ऐसी वीरता किसी नारी में नहीं जैसी वीरता अम्बा कैकेयी में। जिस समय कैकेयी को पता चला कि देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए मेरे महाराज जा रहे हैं और दैत्यों को पराजित करना है, तो सारथी से कहा, वो सज धज के आ गई वीरांगना बनके, और सारथी से कहा, हट, मैं सारथी बन के जाऊंगी, रथ मैं चलाऊंगी। स्वयं बैठ गई, रथ चलाने लगी, सारथी बन गई। और याद रखना, जिस समय युद्ध हुआ तो दैत्यों ने महाराज चक्रवर्ती पर सबसे ज्यादा आक्रमण किया। पूरे दैत्य टूट पड़े महाराज के रथ पर। किसके रथ पर? दशरथ जी महाराज के रथ पर। सुनते जाओ, ये कथा बहुत महत्वपूर्ण कथा है। महाराज घबराने लगे। कैकेयी अम्बा ने कहा, महाराज घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप घबरा रहे हैं तो युद्ध में करूंगी, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। धन्य है पत्नी वो है कि अगर पति के सामने कोई विषम परिस्थिति आवे तो दो शब्दों में ये जरूर कहे कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूं, आपको घबराना नहीं है। देखा, इतना शब्द कहना ही बहुत बड़ी ऊर्जा देना, ताकत देना है। बोलो, है कि नहीं? और यदि परिस्थिति प्रतिकूल आई और ये तुम्हारे सामने कुछ बोले कि क्या करूं क्या ना करूं, अब तो बड़ी विडंबना है, तो तुमने समझाया तो नहीं, साहस तो नहीं दिलाया, सहयोग तो नहीं किया, ये और कह दिया भाड़ में जाओ, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। अच्छा, क्या फायदा है? बोलो भाई, ऐसी जिंदगी, ऐसा दाम्पत्य जीवन किस काम का है? सोचो जरा। नहीं नहीं, कैकेयी अम्बा के जीवन चरित्र से शिक्षा लो। कैकेयी अम्बा ने कहा, जिस समय युद्ध हो रहा था, आक्रमण किया है दैत्यों ने, महाराज का रथ प्रभावित हो रहा है, उसी समय कैकेयी अम्बा ने कहा, नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आप युद्ध करो। दशरथ जी ने कहा, ये रथ तो प्रभावित हो रहा है। कैकेयी ने कहा, रथ को मैं संभालूंगी, चूंकि मैं सारथी हूं, इसलिए रथ की जिम्मेवारी मेरी है। और यदि आप कहीं पूरी तरह से थकित हो जाएंगे, श्रमित हो जाएंगे, तो मैं आपकी ओर से युद्ध लड़ूंगी, लेकिन आप चिंता बिल्कुल मत करें। उसी समय एक दैत्य की कुदृष्टि पड़ी और रथ का पहिया जो है अलग होने लगा, क्योंकि जो उसमें कील लगी हुई थी वो निकल गई उस कुदृष्टि से। दाहिने हाथ से कैकेयी रथ का संचालन कर रही थी, बाएं हाथ की उंगली जो है कील की जगह कैकेयी ने रथ में लगा दी रथ में। याद रखना, रथ आगे बढ़ रहा है लेकिन पहिया हट नहीं रहा है। बोलो, ये किसका साहस था? ये कैकेयी अम्बा का साहस था। इस काम को कैकेयी के अलावा कोई नहीं कर सकता था। मैं तो एक बात कहता हूं कि पराजय की बात छोड़ो, ऐसी कंडीशन पैदा हो गई थी कि दशरथ जी के प्राण भी जा सकते थे, लेकिन किसने बचाया है प्राण? बोलो, उस समय कैकेयी ने बचाया। और उस युद्ध में महाराज दशरथ को देवता विजयश्री को प्राप्त हुए और पूरा श्रेय महाराज दशरथ को मिला है। इसमें कैकेयी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका है। बोलो, श्रेय किसे मिला? दशरथ जी को मिला, लेकिन भूमिका किसकी है विजयश्री दिलाने में? कैकेयी की। ये सारथी बन करके गई। पत्नी ही नहीं हो तुम, सारथी भी हो।
गृहस्थी का रथ चलता है, बिना तुम्हारे सहयोग के नहीं चलता है, याद रखना। ये गृहस्थी रूपी रथ को चलाने में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है, नारी जगत का बहुत बड़ा योगदान है। ये नारी सारथी है, तभी ये गृहस्थी रूपी रथ चल रहा है, वरना ये रथ ही नहीं चलेगा, जाम हो जाएगा। अकेले ये कहां तक चलाएंगे, बोलो भाई। इसलिए तू घर की रखवालनी, मैं घर का पहरे वाला। घर के अंदर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है और घर के बाहर की सारी जिम्मेदारी पुरुषों की है। घर के अंदर इसलिए तुम्हें गृह मंत्री कहा जाता है। ये गृह विभाग किसके हाथ में है, बोलो भाई। गृह विभाग तुम्हारे हाथ में, गृह मंत्री तुमको कहा जाता है, हम गृह मंत्री कहते हैं। पूरी गृहस्थी को, अंदर के घर की सारी जिम्मेवारी को तुम संभालती हो। घर में मेहमान आ जाएं तो जलपान अंदर से आता है कि बाहर से आता है। अब भले ही आजकल सिस्टम चल गया है कि हेलो भेज देना, ये सिस्टम नहीं है जलपान का, याद रखना। ये फॉर्मेलिटी है और ये बीमारी है, मैं सही कह रहा हूं। घर के अंदर से स्वल्पाहार आना चाहिए, बोलो आना चाहिए कि नहीं। घर के अंदर से आना चाहिए, तभी तो वो स्वागत माना जाएगा, तभी प्रेम माना जाएगा। भोजन यदि बनेगा तो घर के अंदर ये बनाएंगी, प्रेम से पवाएंगी। सारी जिम्मेवारी तुम्हारी है। सबसे पहले जागेंगी और सबसे बाद में भोजन करेंगी। पूरा घर विश्राम करेगा, इसके बाद फिर ये विश्राम करती हैं। कितना सुंदर सेवा का भाव है तुम्हारे अंदर, कितना सुंदर संदेश मिल रहा है आज पूरी दुनिया को। और भगवान को, भगवान के पास भी संदेश अच्छा जा रहा है और शास्त्रों में भी तुम्हारा संदेश सेवा का अच्छा गया है। तभी तो कहा है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता, क्षमा रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए संदेश आपने अच्छा दिया है, तभी शास्त्र में लिखा है, नहीं ऐसे कैसे लिख जाता। घर के बाहर की जिम्मेवारी सारी इनकी है, पूरी की पूरी। घर के अंदर जितनी सेवा है, झाड़ू बहारू से लेकर के भोजन इत्यादि आदि आदि सारी जिम्मेवारी तुम्हारी है। और घर से बाहर इनकी। अगर तुम्हें बाहर जाना है, ये साथ में ले जा रहे हैं, तो बोलो साधन कौन लाएगा, बाहर से तुम। अरे घर में साधन अगर है तो भी याद रखना सारा इंतजाम तुम ही करोगे। गाड़ी की सफाई है, गाड़ी की व्यवस्था है, गाड़ी को लगाना ठीक से, क्यों भाई। अच्छा, और बाहर देहरी के बाहर सामान रखना तो अटैची पकड़ पकड़ के यही लाते, क्यों भाई, लाते हैं कि नहीं लाते हैं। क्योंकि घर के बाहर की जिम्मेदारी आ गई। हाँ, बड़ी बड़ी अटैचियां, बड़े बड़े सामान, थैले वैले सब है ना, ये जिम्मेवारी इनकी है। इसलिए पहले तो घर में साधन नहीं होते थे तो या तो ट्रेन से जाते थे या फिर बस आदि से जाते थे, मोटर वोटरें जो चलती थी उनसे जाते थे। अब तो घर घर में ज्यादातर साधन हो गए। पहले तो हमने देखा है कि बस भरी है, मोटर गाड़ी, मोटर बस पूरी तरह से भरी है। अब तुम सामान लेकर के और इनको लेकर के बस में घुस गए। याद रखना, हाथ जोड़ के इनके लिए प्रार्थना कर रहे, प्लीज एक लेडी सवारी थोड़ा सा है, बोलो हाथ जोड़ रहे और बार बार प्रार्थना करके बोलो भाई सीट जो है किसी तरह से निवेदन करके तुम्हें दिला रहे, बिठा रहे, और तुम डंडा पकड़े खड़े। क्यों नारी, तू घर की रखवालनी, मैं घर का पहरे वाला। बोलो यही होता था कि नहीं।
तुम खड़े खड़े जा रहे हो, लेकिन इनको सम्मान पूर्वक तुमने बिठाया है, सम्मान पूर्वक बिठाया है। एक महात्मा बस में बैठ के यात्रा कर रहे थे। एक व्यक्ति पत्नी को लेके आया और महात्मा का वेश देख करके महात्मा से ही कहने लगा, प्रार्थना करके, आप तो महात्मा हैं, महात्माओं के अंदर दया होती है, करुणा होती है, आप तो साधु हैं, थोड़ा सा कष्ट उठा लो, लेकिन लेडीज सवारी है इसलिए आप थोड़ा सा। महात्मा बोले, क्या मतलब है? बोले, मतलब कुछ नहीं है, आप तो संत हैं, संत तो खड़े होके भी तपस्या करते हैं। तो भाई संत तो खड़े खड़े भी तपस्या करते हैं, अभ्यासी होते हैं, इसलिए आप थोड़ा खड़े भी हो जाएंगे और ये बैठ जाएंगी तो ठीक ही रहेगा, आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं, आप महापुरुष है, महात्मा है। महात्मा भी बेबाक थे, उन्होंने भी कह दिया कि वाह, सब जगह खड़ी, लोकसभा में खड़ी, विधानसभा में खड़ी, पंचायत चुनाव में खड़ी हो, बस में भी खड़ी रहे, यहाँ बैठे तो भाई महात्मा तो महात्मा ही है, क्या कर। बेबाक शब्द कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपका सम्मान है सर्वत्र। कैकेयी अम्मा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, वीरता की पराकाष्ठा पर पहुंच गई और ऐसा रथ चलाया, एक हाथ से, दूसरे हाथ से रथ के पहिए को संभाला है, अपनी उंगली लगा दी। दशरथ जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई जब विजय श्री का श्रेय मिल गया, और जिस समय अयोध्या में आए तो पहला शब्द था, कौशल्या, सुमित्रा, अगर मेरी प्रतिष्ठा बचाई और मेरे प्राण बचाए हैं तो कैकेयी ने बचाए, कैकेयी ने बचाए हैं, नहीं तो आज मेरे प्राण ही निकल जाते, प्रतिष्ठा ही नहीं जाती, प्राण ही निकल जाते। लेकिन मेरे प्राण और मेरी प्रतिष्ठा को अगर बचाने वाली कोई है तो कौशल्या, सुमित्रा, ये कैकेयी है। कैकेयी, दो मैंने आश्चर्य देखे हैं। कैकेयी ने कहा कि महाराज कौन है वो दो आश्चर्य? का एक तो जब तू रथ चला रही थी तो ऐसा किसी सारथी ने आज तक रथ नहीं चलाया जैसा तूने रथ चलाया, वो भा गया मेरे मन को। और दूसरा, तूने जो बाएं हाथ की उंगली को कील की जगह पर रथ में लगाया, उसे देख करके मैं आश्चर्यचकित रह गया। इसलिए दो विशेषताएं देखी हैं तो दो वरदान तू मांग ले आज। देखो, ये कौशल्या और सुमित्रा के सामने ही कह रहे हैं महाराज, ये दोनों महारानियां हैं वहां, कि ये दो विशेषताएं मैंने देखी हैं तो दो वरदान तू मांग ले आज, जो तेरे मन में हो अच्छे से अच्छा वो मांग ले। कैकेयी अम्बा ने कहा, समय आएगा तब मांगूंगी, अभी कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा समय का इंतजार किया जाए। दशरथ जी ने कहा, जब तू चाहेगी तब मैं दूंगा तुझे, मांग लेना, मैं दूंगा। दो वरदान आज वरदान मांग रही है। देन कहू मुहे दुई वरदाना, दो वरदान देने के लिए आपने कहा था, और आज मैं वही दो वरदान मांग रही हूं कुब भवन में। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तही टीका, दूसर बर मांगहू कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वे
उदासी, 14 बरस राम बनवासी। पहला वरदान के बदले में भरत राजा बने और दूसरा वरदान राम बन जाएं, 14 वर्ष के लिए राम बन जाएं। 14 वर्ष राम बनवासी। ये 14 वर्ष की बात क्यों कही उसने? अरे 9 वर्ष का वनवास मांग लेती, 11 वर्ष का मांग लेती। अरे भैया और कम मांग लेती या थोड़ा सा, 14 नहीं तो 15 साल का मांग लेती। लेकिन 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल के लिए राम बन जाएं। कितने साल के लिए? 14 साल के लिए। ये 14 की बात क्यों? सुनो जरा इस बात को। ये जो भी हो रहा है वो परमात्मा के विधान के अनुसार हो रहा है। किसके अनुसार हो रहा है? परमात्मा के विधान के अनुसार हो रहा है। आज सृष्टि में जो भी हो रहा है वो ईश्वर के विधान के अनुसार हो रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपना दिमाग न लगावे और न खोपड़ी का व्यायाम करे कि नहीं ये तो हमारे द्वारा हो रहा है, हमारे द्वारा हो रहा है, हमारे द्वारा हो रहा है। सब परमात्मा के द्वारा हो रहा है। पहले तो ये बात माननी है। आज ब्रह्म भी जब निर्गुण से सगुण बन के इस धरती पर आया है तो याद रखना वो भी विधान के अनुसार आया है और विधान के अनुसार ही कार्य कर रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, तत्काल वनवास क्यों नहीं दिया कैकेयी ने? कैकेयी को तत्काल वनवास दे देना चाहिए था। जैसे ही विवाह होके आया था राम जी का, तत्काल वनवास होना चाहिए था। लेकिन 12 साल भगवान राम विवाह के बाद रहे हैं अयोध्या में, 12 वर्ष रहे हैं। कथा में यदि आपको कहीं ऐसा लगा हो कि किसी वक्ता ने कह दिया हो कि शादी होके आई वो तुरंत ही राम जी का वनवास हो गया। एक जने कौन कह रहा था? वक्ता, महिला वक्ता थी। वो बार बार मंच से कहे सीता जी जैसे अयोध्या में आई, जो मिथिला में मेहंदी लगी थी, मेहंदी का रंग नहीं छूट पाया, उनको बाहर भेज दिया। मैंने कहा बड़ी पगली है, क्या बोल रही है जी? है कि मेहंदी नहीं छूट पाई और 12 साल में मेहंदी ही नहीं छूटी। कौन सी कंपनी की मेहंदी थी वो? है ये हमारी समझ में नहीं आता, कैसे फालतू की बातें करने लगते हैं। 15 वर्ष की अवस्था में भगवान राम का विवाह हुआ है और 27 वर्ष की अवस्था में वनवास हुआ है। 15 12 कितने हुए? हो गए। सीता जी की आयु 6 वर्ष की थी जब विवाह हुआ। 9 वर्ष का अंतर है भगवान राम के और सीता जी की आयु में 9 वर्ष का अंतर है। मैंने कहा नहीं कि 9 का अंक 9वीं को भगवान का जन्म हुआ, 9वीं को सीता जी का जन्म हुआ। विवाह में दोनों की अवस्था में 9 साल का अंतर हुआ है। वनवास भी 9वीं के दिन हुआ है। कल मैंने कहा था, जो लोग कथा सुनने आए थे कल, वो क्या कहा था मैंने? 9वीं के दिन ही भगवान का वनवास हुआ था। तो आइए सुनते जाओ, बड़ी अच्छी बात सुना रहा हूं। 6 वर्ष की अवस्था और सीता जी 18 साल की हुई तब वनवास हुआ। तो 12 और 6 हो गए 18 की नहीं? सोचिए जरा, 12 साल सीता राम जी विवाह के बाद अयोध्या में रहे। 12 साल या वनवास देना था तो तत्काल दे सकती थी अम्बा कैकेयी वनवास, लेकिन ये 12 साल का अंतर क्यों? इसलिए
क्योंकि प्रभु राम सोच रहे हैं कम से कम सीता बालिग अवस्था में तो हो जाए। क्यों बालिग अवस्था में? वोट मत देने का अधिकार कितनी उम्र में है? जल्दी बोलो। 18 साल में है कि नहीं? 18 वर्ष को बालिग अवस्था माना जाता है। मुझे लगता है कि ये नियम जो है रामचरितमानस के अनुसार ही बनाया गया कि 18 साल की उम्र में ही मत देने का अधिकार मिलना चाहिए, है ना? 18 साल की अवस्था में 12 6 18 वर्ष की श्री जानकी जी हो गई। अभी तक कैकेयी के दिमाग में कोई बात है ही नहीं, ना कौशल्या जी के दिमाग में है, ना सुमित्रा जी के दिमाग में है, ना दशरथ जी के मस्तिष्क में, न किसी के मन में नहीं है। केवल श्री राम जानते हैं और दूसरा वशिष्ठ जी जानते हैं, और कोई नहीं जानता। तीसरा वशिष्ठ जी महाराज जानते हैं, लेकिन इतने गंभीर हैं, भले ही राजपुरोहित हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के बेटा हैं और परम विद्वान हैं। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना। वशिष्ठ जी इस मर्म को जानते हैं, लेकिन गंभीर हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी नहीं, जब राम जी की इच्छा होगी तभी इस विधान के अनुसार वो कार्य वनवास वाला होगा। किसकी इच्छा से होगा? राम जी की इच्छा से।